अब यहाँ से चालू हुई है हमारी जर्नी। तो मैं वहाँ पे ओमवीर से मिला, ठीक है। मैंने देखा ओमवीर एक बंदे का अकाउंट संभाल रहा था, 20,000 का अकाउंट था। ओमवीर की मैं साइकोलॉजी देखता था, 20,000 का अकाउंट था। ओमवीर 5,000 रुपये के ऑप्शंस खरीदता था, ठीक है। 5 से 10,000 रुपये के, पूरे 20,000 का पहले तो फंड यूज़ नहीं करता था, जो कि मैं करेंसी में जब मैं करता था मैं पूरा फंड यूज़ करता था। मैंने देखा तो ओमवीर 10,000 रुपये का फंड यूज़ करा है 5,000 का, और उसमें अच्छा परसेंटेज निकाल ले रहा है प्रॉफिट का। तो मैंने ओमवीर का देखा, साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी थी, है ना। फिर ओमवीर किसका अकाउंट संभाल रहा था? तो वो मेरे सर थे, क्योंकि पैसे तो बिल्कुल थे नहीं अकाउंट में मेरे, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए जॉब कर रहा था। सर थे राजस्थान के, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो उनका अकाउंट संभाल रहा था ताकि कुछ मुझे मिल जाए और कुछ इनकम मिल जाए। तो हम इस तरीके से पार्टनरशिप करते थे, तो कुछ कमा लेता था थोड़े बहुत पैसे, ठीक है, वहाँ से, और कुछ जॉब से। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई। तो रोहित हमें देख रहा था। हाँ, ओमवीर को मिल रहे थे 12,000, मुझे मिल रहे थे 10,000 रुपये सैलरी। अच्छा। तो मैंने सोचा यार कुछ ट्रेड तो करनी पड़ेगी। और ओमवीर को मैं देख रहा हूँ, ओमवीर मेरे को सिखा भी रहा था, देखो सजल होता हूँ, मुझे बता भी रहा था कैसे कैसे क्या होता है ऑप्शन, सारी चीज़ें बता रहा था। मैंने बोला ओमवीर हम दोनों स्टार्ट करते हैं, है ना। तो उस टाइम अचानक से मार्केट गिरना चालू हो गई थी, कोरोना वायरस की न्यूज़ बस निकली थी दिसंबर में। 2019 दिसंबर में न्यूज़ आई थी, लेकिन मार्च में लॉकडाउन लगा था। मार्च में लॉकडाउन लगा था, बट मैंने जनवरी के एंड में पैसे करे। मैंने ओमवीर से बोला, ओमवीर मैं बैठे हुए, ओमवीर हम दोनों ट्रेड करते हैं, 50-50 करेंगे, लॉस होगा तो भी हम उसमें 50-50 करेंगे। हमारी जो सैलरी है, मान लिया हमें 1.5 लाख का लॉस हो गया, हमने 7 महीने सैलरी अपनी सेव करी और सारा लॉस चुका देंगे। तो इस तरीके से। तो पर ओमवीर बोला पैसे कहाँ से लाएगा? मैं बोला मैं पैसे का जुगाड़ कर लूँगा, तू ट्रेड करेगा मेरे साथ? मैंने बोला हाँ करूँगा। मैंने अपने दोस्त को ऐसे मैसेज करा तुरंत व्हाट्सएप पे। अच्छा। मैंने तुरंत उससे 1 लाख रुपए मंगा लिए अपने अकाउंट में, और ओमवीर को मैंने तुरंत दिखाया। मैंने बोला ये ले रहे ओमवीर 1 लाख रुपए। अब बजट से वो बातें 2-3 दिन पहले की, बजट आने वाला था, तो ओमवीर बोला था बजट के दिन मार्केट बहुत अच्छी चलती है। तो मैंने तुरंत पैसे मंगा लिए, ओमवीर को दिखाया, है ना। तो पहले दिन हमें तुरंत ही 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने ओमवीर से बोला ओमवीर भाई ऐसा करते हैं कि 5-5 हज़ार का निकल रहा है, इस हिसाब से 10 दिन में 50,000 रुपए। ठीक है, कैलकुलेशन आ गई माइंड के अंदर। अब सकता हूँ 10 दिन में 50,000 रुपए हुए, 20 दिन में 1 लाख। हमारा एवरेज हर 1.5 महीने में डबल हो जाएंगे हमारे ऊपर। इस हिसाब से हम साल के एंड तक तो और करोड़पति अपना इन सबका चुका देंगे, इस बंदे का फंड वापस कर देंगे, और हमारे 10-20 लाख रुपए हो जाएंगे। मस्त एकदम लाइफ सेट हो जाएंगी। इस जॉब को छोड़ेंगे, कुछ नहीं रखा इस जॉब में। अब फिर क्या हुआ, फिर तुम ध्यान से सुनना। पहले दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन भी प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन लॉस हुआ 5,000 का। मैंने चलता है यार 10,000 रुपये का में से 5,000 रुपये का लॉस हो गया, 5,000 रुपये तो बचे हैं। अब आ गया बजट वाला दिन। बजट वाला दिन। अब हमने क्या करा, हमने ट्रेड ली। ट्रेड लेते ही हमें उस दिन पे अराउंड 30,000 का लॉस हो गया। ओ भाई, मतलब 5,000 जो बचे थे वो भी गए, 25,000 माइनस में। 25,000 माइनस 30,000 लॉस हो गया उल्टा, एक ही दिन में 30,000 हो गया। फिर अब बचे कितने, अब अराउंड 75 हज़ार बचे, 75,000 रुपए अकाउंट में बचे, है ना। अब बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो गया। ब्लैंक नहीं होता कुछ, साइकोलॉजी खत्म हो गई यार बंदे की। 30,000 क्योंकि वो हमने पैसे इंटरेस्ट पे लिए थे। हाँ, 5% इंटरेस्ट पे, 5,000 रुपए भी देने थे महीने के। तो ये हुआ। फिर अगले दिन आया, अगले दिन हम कॉल बाय करें, कॉल नीचे चले जाए, फिर वैसे पुट बाय कर ले, पुट नीचे चले जाए, ओके। जो बाय करे वो नीचे जाए, दूसरी चीज ऊपर चली जाए। इतना परेशान हो गए बहुत ज्यादा कि कुछ भी बाय करे सो दोनों चीजें नीचे। अब हमें गुस्सा आ गई, मुझे गुस्सा आ गई, मम्मी को भी गुस्सा आ गई। हमने दोनों चीजें बाय कर ली। बाइंग में एजिंग कर ली। भाई वाह यार, अब बंदा परेशान नहीं होगा क्या करेगा। तो दोनों चीजें हमने बाय कर ली, और दोनों चीजें बाय करी थी अराउंड 3:10 पे बाय करी थी दोनों चीजें, है ना। वो स्टॉक का ऑप्शन था निफ्टी का। अगले दिन मार्केट खुली तो दोनों चीजें नीचे। वाले दिन था दोनों नीचे, साला दोनों में लॉस हो रहा है। अब दोनों में ऐसे करके हमारा 50,000 रुपये फंड बचा था, जो हमने जल्दी जो भी बाय करे 25,000 फिर चला गया, फिर 50,000 बचा। अब सुन, जैसे ही हमने दोनों को निकाल दिया, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर रुके रहते तो यार ये तो प्रॉफिट में आ जाता। उसके आधे घंटे में हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये 50,000 के हमारे 75,000 रुपये हो जाते।
मार्केट इतनी तेज, न्यूज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, इतनी तेज निकली और एक्सपायरी वाले दिन। फिर मैं बोली यार होंगी शायद ना निफ्टी के ऑप्शंस बाय करने में ना रिस्क है, हाँ तो ऐसा करते हो स्टॉक के ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, स्टॉक के ऑप्शन। तो फरवरी चल रहा था, क्योंकि ये उसका महीना पूरा रहता था ना। बजट के बाद फरवरी चल रहा था ये, है ना। फरवरी में हमने ये सब करा। अब मार्च आने वाला था, ठीक है, मार्च से पहले ही लगभग 10-20 दिन पहले हमने स्टॉक का ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है। अब स्टॉक के ऑप्शन में क्या हुआ, अब हमारे पास 25,000 रुपये बचे, 25,000 रुपये हैज करके खत्म हो गए, सिर्फ 25,000 बचे। मैंने उम्मीद से बोला उम्मीद में 1 लाख रुपये और करता हूँ, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, 1 लाख तो कर रहा हूँ पर हम ट्रेड सिर्फ 50,000 से करेंगे, ठीक है। 50,000 का हैज बना के जाएंगे, पर इस बार स्टॉक ऑप्शन में जाएंगे। देख लो 2 लाख रुपए मैंने ले लिए हैं, 5% 10,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने लिए स्टॉक का ऑप्शन लिया, अब मार्केट क्या हुआ, अगले दिन ही न्यूज़ थी कोरोना वायरस की न्यूज़ थी। बात ये हम ना, मुझे अभी भी याद है, हम IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर गए थे और HDFC, हाँ इन दो AMC या HDFC था, सिर्फ HDFC के ऑप्शन, दोनों के ऑप्शन। तो भाई उसी दिन खुलते ही मार्केट में सीधे 30,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का, 1 लाख से सीधे 30,000, 1 लाख से सीधे 30,000 का, 30%। अब बहुत अच्छा लगा। अब जब तक हम बुक करने गए वो साला 15,000 का हो गया। नहीं 30 पहले दिन 30 हुआ था, हाँ। वोल्टाइल इतना था, हम अगले दिन फिर बाय करके ले गए, फिर प्रॉफिट हुआ 25,000 का, 25,000 का। और ये हम बाय करते थे 3:20 में। देखो हमने बाइंग में भी हेजिंग करी, जो लोग बोल सकते हैं कि हम अंधी हेजिंग बनाते हैं, हमें एक्सपीरियंस है हमने बाइंग में। लेकिन बाइंग में हेजिंग मत करना, ये उस टाइम पे करिए जब मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल या गिरावट थी। बाइंग की हेजिंग अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तभी हम सेलिंग की हेजिंग में आए। अब हमने बाइंग की हेजिंग करी, 2-3 दिन प्रॉफिट निकला। अब मार्केट होना हुई साइडवेज। और भाई मैं क्या बताऊं, ओवरनाइट तो लॉस मिला। अब हमने 2-3 दिन प्रॉफिट करा, है ना, 30-60 हज़ार तक हो गया प्रॉफिट हमारा। अब आराम से फिर से 2 लाख रुपए पे आ गए हम। अब हमने ऑप्शन बाय करा, वो था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, iBull का। तो ओवरनाइट लेके गए, ओवरनाइट वो अराउंड इसने 15,000 का लॉस दिया। उम्मीद में बैठे कोई नहीं, ओवरनाइट अब बढ़ेगा। अब बैठे अराउंड 1 बज गए, है ना। उस साले ने 15 का 30,000। अब उम्मीद मेरे से बोला ऐसे कर रोहित, इसे निकाल दे, ये सही नहीं कर रहा, इसे निकाल दे, ये लग रहा है अब और ज़्यादा डाउन हो गई, लॉस बढ़ता ही चले जाएगा। बोला हाँ यार अब लिमिट से ज़्यादा लॉस हो गया है, अब निकाल लेते हैं। हमने जैसे ही निकाला 3 बजे देखा, अगर हम रुके रहते 45,000 का लॉस हो जाता। मैंने बोला यार ये बहुत सही तरह निकाल दिया। फिर हमें समझ आया साइडवेज मार्केट में बहुत डिके होता है, अगर मार्केट में मूवमेंट कम भी हो जाए, तेज भी है पर कम है एक रेंज में, तो भी डीके होने लगा। तो उम्मीद से मैंने बोला यार उम्मीद ऑप्शन सेलिंग जैसी कोई चीज होती है क्या, ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं? मैं पता है नहीं, ऑप्शन सेलिंग मेरे वहां से पता नहीं चला था। ऑप्शन सेलिंग पता है हमें कहाँ से पता चला था, मैं देख रहा था जीरो हो जाते हैं ये। हम जब मैं ट्रेड मारता था ना वहाँ पे बैठ के ऑप्शन में, जब सर लगवाते थे तो मैं कहता था सर ये जीरो हो जाते हैं रोहित। फिर मैं सर से पूछा सर ये बताओ अगर ये 5 रुपये वाला हमने उल्टा कर दिया, बाई की जगह सेल कर दिया तो क्या होगा? कह रहे जीरो हो जाएगा ये। अच्छा तो हम ऐसे 5 रुपये 1 लॉट बेचेंगे तो 25 125 रुपये मिलेंगे। हाँ कह रहे 125 रुपये मिलेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया हाँ यार रोहित ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम। हाँ। ठीक है ये करेंगे। फिर हमने वहाँ से सेलिंग आ गया था दिमाग में। हाँ और मेरे सेलिंग आया था जब मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की हेज को मरते हुए देखा। हाँ मेरे दिमाग में तो तब आया था भाई उसके कॉल पुट को मैंने मरते इतना मरता हुआ देखा। मैं मानता हूँ मैं उस दिन ट्रेड से निकल गया था, पर पूरे 1 हफ्ते तक मैं उसके उस ऑप्शन को वॉच कर रहा था कि ये कितना गिर रहा है ना। फिर मैं क्या करा, मैंने कॉल पुट को ऐसी वॉच लिस्ट में लगा के वॉच करा। इस तरीके से मैंने करा, मुझे समझ आ गया कि ऑप्शन डीके कैसे हो रहा है ना। फिर हमने 2 लाख रुपए का फंड था, फिर हमने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी। ऑप्शन सेलिंग में ये होता है कि प्रॉफिट कम मिलता है, बट हाँ धीरे धीरे करके अच्छी मूवमेंट, एक अच्छी जगह पे डिसीजन ले सकते हो। जल्दीबाजी में आपको डिसीजन भी नहीं लेना है। तो हमने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी वहाँ से। उस टाइम पे मार्जिन भी मिलता था, मार्जिन था उस टाइम 10 गुना। तो उस टाइम तो हम 10,000 में 1 लॉट भी शॉर्ट मार सकते थे। हाँ 10,000 में। फिर हमने पहले तो निफ्टी के शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना चालू करा। हाँ। ठीक है, मतलब निफ्टी का शॉर्ट स्ट्रेडल, फिर एक दिन तो प्रॉफिट निकला, दूसरे दिन हमने शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया, हमें लॉस मिला। फिर हमें पता चला कि प्रीमियम शायद टूट गया इतना, हमने टूटे हुए पे बनाया कि वो प्रीमियम बढ़ा तो हमें लॉस मिल गया।
हमें पता चला कि प्रीमियम बढ़ते भी हैं, टूटते हैं तो बढ़ते भी हैं। पहले, लेकिन हम पहले एक और चीज़ करते थे, मैं ना जीरो करवाते थे चीज़ों को, जीरो, क्योंकि हम सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते थे 4 ही दिन पूरे महीने में। सिर्फ हमें डर इतना आ गया था, बाइंग तो हमने छोड़ ही दी थी, फिर हम सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड करते थे, सिर्फ 4 दिन। मतलब हाँ, छोटे वाले प्रीमियम बेचते थे 5-5 रुपए वाले। लेकिन हमारे साथ गलती ये हो रही थी, हम 5-5 वाले बेच तो रहे थे, हम 3 वीक तो कमा रहे थे, एक दिन आ रहा था साला वो लेके चले जाता, 5 वाला साला 10 या 15 हो जा रहा था, उस दिन हमें नुकसान हो जा रहा। हम कह रहे यार ये कुछ तो गड़बड़ है इस वाली स्ट्रेटजी में। फिर हमने वहाँ से थोड़ा और इम्प्रूव करा, 10-15 वाले में आए, फिर साला वहाँ से भी 2-3 महीने करके देखा, साला वहाँ से भी बराबर हो, हम साला बढ़ ही नहीं पा रहे। 20-20 वाले ऑप्शन हमने बाय करे, एक बार हमने दोनों को जीरो करा दिया, हाँ, ठीक है, 2 बार जीरो करा दिया, अब हम ऐसे तो लगाते नहीं थे, तीसरी बार वो 20 वाला उठकर सीधे 100 खड़ा हो गया। ट्रेंडिंग हो गई मार्केट, इतना ऊपर पहुंच गया। अब हमने बोले यार पिछले 2 हफ्तों में जितना कमाई ये तो सारा चला गया, एक ही बार में ले गया यार। ऐसे चलेगा तो क्या होगा हमारा, बचेगा। फिर हमने ऐसे करके तब भी हम प्रॉफिट में नहीं आए थे, ठीक है। अब मैंने बोला यार उम्मीद समझ नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं हम ना बड़े वाले ऑप्शन में जाते हैं। लॉट को क्या करते हैं, 20 लॉट 10 लॉट से करते और इन चीजों में ना हमारे शायद 1 लाख का लॉस हो गया था। हाँ, जो 2 लाख थे ना, 2 में से 1 ही बचे थे अब हम पे। हाँ, छोटे वाले प्रीमियम थे उसमें करते करते जब ऐसे ही ले जाके 4-5 महीने में, हाँ 1 लाख का हमने शॉर्ट स्ट्रेटल में भी लॉस मार दिया। हाँ, और इंटरेस्ट बराबर हम दे रहे थे महीने पे। इंटरेस्ट हर महीने जाता था 10,000 रुपए, ध्यान से। इंटरेस्ट हम जिसका था उसको सबसे पहले भेजते थे, टाइम पर 2 दिन पहले 1 दिन पहले भेज देते थे कि वो बंदा न करे कहीं। वैसे साइकोलॉजी में तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा। अरे बहुत, अरे भाई क्यों नहीं पड़ा यार, तुम देखो ना, तुम खुद सोच के देखो कि क्या पड़ता होगा यार। कह रहा हूँ अगर बंदे का 1.5 लाख पहले लॉस हो चुका और 1 लाख ऐसे सीखते सीखते लॉस हो गया तो मतलब हमारा मैक्सिमम लॉस 1.5 लाख ही तक था। 1.5 लाख का लॉस के बाद रिकवर होके फिर दोबारा लॉस में। हाँ, फिर लॉस में है, मतलब यही चल रहा है, मतलब 1 लाख हो गया, फिर दोबारा रिकवर होते थे, फिर वापस, फिर वही, फिर वापस, ये हो रहा था। एक साल यही मतलब कंसिस्टेंसी एक चेन सी घूम रही थी कि मतलब प्रॉफिट लॉस जेब में 1 रुपए नहीं आ रहे थे, बस ये हो रहा था बंदे का ब्याज टाइम पे पहुंच जा रहा था, बस टाइम पे ब्याज जा रहा था और हम वहीं के वहीं खड़े हुए थे, वहीं के वहीं 10-10 रुपए के लिए रो रहे थे। हाँ, हमारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे, बस घर वाले खाना खिला देते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर ये हुआ, ठीक है। अब आया, फिर हमने ओमवीर और मैंने सोचा कि यार हम 20-20 का 40-40 ऐसे रखने लगे। तो ओमवीर मेरे मन में आया यार 20-20 का 40 रखते हैं, ऐसा करते हैं 100-100 वाली मारते हैं। हाँ, फिर आया दिमाग में, ऐसा करते हैं यार प्रीमियम तो इनका घट रहा है, ऐसा करके देखते हैं 100 वाली मार देते हैं एक बार आज। हाँ, फिर हमने 100 मारना स्टार्ट करा, 100 वाली, तब जाके हम प्रॉफिटेबल में आ पाए। उसमें भी 100 वाली में भी, उसमें भी स्ट्रगल चला था हमारा कम से कम 4-5 महीने तक। हाँ, उसमें भी क्योंकि नए थे ना उसमें, क्योंकि एसएल कहाँ लगाना है, कितना प्रीमियम बढ़ता कैसे घटता है, उस टाइम पता ही नहीं था कुछ। 3-4-5 महीने लग गए, उसके बाद हम 2 साल पहले की बात है तब हम प्रॉफिट में आए। मतलब 1 साल हमने 1-1.5 साल हमने सेलिंग में खराब किया, मतलब खराब क्या होता है, एक्सपीरियंस था जो लेने में टाइम लगता है, फिर तब हम प्रॉफिटेबल हुए और उसके बाद का दिन है और आज तक हम प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। और देखो अब मैं बताता हूँ, जो हमारे पास स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए थे, हमने लगातार 3 महीने प्रॉफिट निकाला। ध्यान से सुनना, ज़्यादा रिटर्न नहीं था, 10% का रिटर्न था, 3 महीने लगातार। अब हमें लगा, अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कुछ कर सकते हैं, तो अब टाइम आ गया था फंड बढ़ाने का। हाँ, इतना बड़ा फंड अचानक से नहीं बढ़ा है। हाँ यार, बीच में क्योंकि 2 लाख हमारे पास कितने थे, 1-2 लाख रुपए थे, 1-1.5 लाख रुपए थे, 1.5 लाख मान के चलो, 2 लाख नहीं 2 लाख रुपए थे। अब क्योंकि मार्जिन भी खत्म हो रहा था, न्यूज आ गई थी, हम स्टेबल हुए, हमें कुछ चीज समझ में आ रही है, वहां पे हमें अपना करियर खत्म हो, क्योंकि जैसे रूल वो आए, नियम आ गया, हमें तो दिख रहा है यार 10,000 में 1 लॉट शॉर्ट हो जाता था, और अब सीधे 1 लाख कहाँ 1.5 लाख। भाई हमें ये दिखने लग गया था कि हमारी इनकम और हमारा फ्यूचर बर्बाद, जीरो। क्योंकि तो भाई मार्जिन, जब मार्जिन खत्म होने वाला था उससे 2-3 महीने पहले मैंने अपने भाई से बोला कि भैया देखो, मेरा जो भाई है, बड़ा भाई है, उससे मैंने बोला भैया देखो मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। 2-3 महीने से हम प्रॉफिटेबल थे, 10% से ऊपर रिटर्न निकाले थे, वो भी कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंसी के साथ, समझ रहे हो। तो मैंने अपने भाई को बताया, मेरे भाई ने मुझे 5 लाख रुपए दिए मेरे घर बनाने के लिए थे। अभी तक वो घर बना नहीं है, इतना मैं बता दूं गाइस, अभी तक वो रोहित का घर देखा होगा, वो घर बनाने के लिए पैसे थे लेकिन अभी तक घर नहीं बना। वो घर के पैसे मेरे भाई ने मुझे दे दिए थे। मैंने उम्मीद को, मेरे भाई ने 15 लाख का लोन लिया था, पहले तो 5 लाख रुपए दिए मेरे भाई ने, ठीक है। उस टाइम पे मार्जिन खत्म नहीं हुआ था। मैंने अपने भाई को प्रॉफिट दिखाया था, मेरे भाई ने बोला ये पैसे मैं चाहता था तेरी जॉब वॉब या कुछ पढ़ाने में लगाऊं,
पर ये पैसे मैं तेरे को दे रहा हूँ। मेरी मम्मी से उसने बोला ये मम्मी पैसे जीरो भी कर देगा ना, मैंने तो इस हिसाब से दिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतना कुछ होता नहीं, बट उसने देखा था मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, बट उसने बोला तू ले ले, ज़्यादा कोई नहीं, जीरो भी कर देगा तो दिक्कत नहीं है। तो हमें तो पता था कि जीरो नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो हमें 7 लाख का फंड हुआ हमारे पास इस तरीके से, फिर हमने प्रॉफिट निकालना चालू करा। अब 2-3 महीने बाद हो गया, न्यूज़ आ गई, हम प्रॉफिट में आए, सारा लॉस रिकवर हो गया था, हम प्रॉफिट में 50-60 हज़ार रुपये आ गए। अभी सेलिंग ही चल रही थी, कोई इतनी इजी नहीं है सेलिंग, है ना। तो और साथ में हम इतना रिस्क फ्री करते थे ना, हमारा टारगेट ही 10% था, तो हम पीछे नहीं जाते थे तो आगे भी नहीं जाते थे, क्योंकि खर्चे भी थे। फ्लैट लिया था, ये जो ऑफिस लिया था, इसमें भी खर्च हो जाता था, और थोड़ा बहुत तो ज़्यादा प्रॉफिट आ नहीं रहा था। फिर मार्जिन बढ़ा के मैंने, मेरे जो भैया ने घर के लिए 15 लाख रुपए लिए थे, वो सारे मुझे दे दिए मेरे भाई ने, ठीक है। अब हमारे पास 15 लाख रुपए पड़े हुए थे। अब मैंने अपने भाई से बोला कि भैया मैं अपने घर में पैसे देना स्टार्ट करता हूँ, अपने आप को ब्याज भी दूंगा। तो मैंने अपने भाई का ब्याज देना स्टार्ट किया, 3% के हिसाब से मैंने अपने भाई से लिए पैसे सारे, 3% के हिसाब से मैं देने लगा, ठीक है। अब हमने, जब हमारे पास 15 लाख रुपए फंड आ गया, अब हमने स्टार्ट करा प्रॉफिट निकालना, तब हमें कंसिस्टेंसी आई, और वो 15 लाख से आज फंड 50 लाख कर दिया हमने, सिर्फ 10 से 15% निकाल के। समझ रहे हो? और जिसमें इंटरेस्ट भी गया है, जिसमें पूरा बहुत सारे profit खर्चे भी हैं, जिसमें मेरे घर में पैसे जाते हैं, बहुत सारे खर्चे भी हैं, वो हटा दिया जाए, सारे 2 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा है, अराउंड एक्सपेंस है हमारे। तो हमने 10% करके हर मंथ 10 से 15, 15 से 20, उस टाइम जब मार्जिन मिलता था तब तो हम 20-30% निकाल लेते थे। अब मार्जिन कम मिलने लगा तो रिस्क भी हम कम लेने लगे। हमने इस तरीके से आज हमारे पास 50 लाख का फंड हो गया है। आप 2 साल में कंपाउंडिंग की पावर इतनी समझ लो, इतनी ज़्यादा है कंपाउंडिंग की पावर। लिवरेज होने के, लिवरेज जब कम हुआ था उस टाइम पे तो मतलब 15 से भाई 10% के हिसाब से 15 से 50 लाख करना बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, वो तो है। जो स्टार्टिंग में हम बिल्कुल भी एक्सपेंसिव, हमारे अपने खर्चे नहीं, जो हमारे घर के मेन खर्चे होते हैं सिर्फ वही करते हैं, आज भी अभी भी, है ना। इस तरीके से हमने फंड बढ़ाया। वही अपने आप को पहले साबित कर लो, क्यों मीर भाई? बिल्कुल भाई, अपने आप को बिल्कुल साबित, यार हमने करा अपने आप को साबित, जब भी हमें पैसे भी मिले। अगर हम साबित ही नहीं कर पाते तो पैसे कहाँ से मिलते? क्योंकि याद रखो गाइस, इस दुनिया में ना हर कोई आपकी हेल्प करेगा, लेकिन सबसे पहले आप खुद की हेल्प कर लो। आपको हर टाइम हर कोई देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है, तो आप अच्छे काम करना और अच्छे तरीके से करना, ठीक है। बहुत लोग हेल्प कर देंगे, ये मत सोचना कि कोई हेल्प नहीं करता, बट ये है कि आप तरीके से चलना तो हो जाएगी, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि छोटा कैपिटल इतनी आसानी से बिल्ड नहीं होता, तो भाई आप देख सकते हो कि देखो भाई ने भी कितनी मेहनत करके और 10% का रिटर्न निकाल के भाई ने अपना, मतलब जो 15-17 लाख का फंड था वो 50 लाख से ऊपर पहुंचा दिया। मैं भी बैठता हूँ, मैं भी देखता हूँ भाई के जो रिटर्न्स है वो भी क्या कहते हैं, मतलब अच्छे खासे निकलते हैं। तो देखो कि सेलिंग में किस तरीके से भाई ने निकाला। वही है कि आपको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा रूल के हिसाब से, और साथ में अगर फ्रेंड साथ में हो, जैसे ओमवीर साथ में था, तो हमें ये होता था कि अगर लॉस भी हो गया, हमारा मेन टारगेट था 5 साल हमें ट्रेडिंग छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। चाहे कितना भी लॉस हो जाए, हम जॉब करेंगे, हम जोमेटो ज्वाइन करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। पर 1 साल बाद ही ऐसा चीज़ें बदल गई थी ना कि हमारे घर का खर्चा निकलने लगा था 1 साल में। 1 से 1.5 साल बाद हमारे घर पे ही पैसे जाने लगे, हमारे फ्लैट का खर्चा निकलने लग गया, हमारा किराया निकलने लग गया, और हमारे कुछ पैसे बचने लग गए, बस ये चलने लग गया था। उसके बाद तो हम आगे ही बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, फिर हमने पीछे नहीं देखा बिल्कुल भी। अच्छा भाई, लेकिन एक चीज बताओ, मतलब सेलिंग करते हैं, सेलिंग में 2 बंदे का एडवांटेज है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब अकेला बंदा सेलिंग नहीं कर सकता, कर सकता है अकेला बंदा सेलिंग कर सकता है, लेकिन 2 बंदों के एडवांटेज। हाँ, लेकिन एडवांटेज है, 2 जनों का एडवांटेज जरूर है कि सिंगल बंदे को हो सकता है थोड़ी सी, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटजी है ना, वो जो हमने फॉर्म की है, वो हमने 2 थे, इसलिए दो मतलब 2 बंदों की, क्या बोलते हैं उसे, जो भी है, 2 बंदों को देखकर जो बनाई गई ना, वो 2 बंदों के हिसाब से बनाई गई है, जो हमारी वाली है। हाँ। और खुद ठीक है, और हमने खुद बनाई है, 2 बंदों के हिसाब से बनाई। भाई ने जो स्ट्रेटेजी है वो दरअसल ये है कि स्ट्रैडल बना के कॉल और पुट को शॉर्ट मार के फिर एसएल टारगेट लगाना। मैं मतलब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सिंगल बंदे के लिए थोड़ा सा तो हार्ड है भाई, सिंगल के लिए थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि एडवांटेज रहता है ना। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, रोहित तुरंत से कॉल का एसएल इतना लगा दे, मैं टारगेट लगा दिया फट से, कोई नहीं दिक्कत। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी 1000 रुपये आने लगे, और धीरे धीरे करके मैं पैसे सेव करके आगे कंपाउंडिंग करता रहूँ। हमारे मन में हमेशा यही था, कोई शो ऑफ स्टार्टिंग से ही नहीं था, है ना। हमने इतने बुरे दिन देखे थे, मैं बता रहा हूँ, जब हमने जॉब कर रहे थे, हम बस में लटक के जाते थे। हाँ भाई, मैं तो भीड़ में ट्रेड मारता था। हाँ, भीड़ में मैं उम्मीद को पकड़ता था गेट पे, भाई गेट में लटक ट्रेड मार रहा है।
भाई लेट हो गए ऑफिस के लिए, बस ही नहीं मिल रही। 8 बजे से खड़े हैं, बस आई है 9:30 बजे, 9 बजे। अब रास्ते में ही ट्रेन मारनी तो है ही भाई। मेरा तो फोन भी चोरी आ गया एक बार 2 बार जेब से, है ना। तो भाई जितने बुरे दिन देखने थे ना हमने देखे, है ना। आज भी हम यही है कि इसी वजह से हम पैसे सेव करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। हमें लगता है कि अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है यार, कोई भी। भाई ने मुझे एक बार बताया था कि मतलब मैंने सुना है, भाई ने मैं एक बार बताया था कि मतलब आपका जो फोन था आपने ट्रेडिंग के लिए बेच दिया था। भाई हाँ, क्या वो बात है, क्लियर करो भाई आप थोड़ा सा। भाई देखो डैडी के भाई देखो बंदा अपना फोन जब हमें लॉस हो रहे थे, जब हमें लॉस हो रहे थे, मैंने 30,000 रुपये का फ़ोन लिया था। मुझे फ़ोन का हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब मैं जॉब कर रहा था 10,000 रुपये की वहाँ पर, तो मैंने उम्मीद से बोला कि उम्मीद को मैंने दिखाया, उम्मीद देख मैं ये फ़ोन लाया हूँ, आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो बोला सही है यार, सही फ़ोन है तेरे पास। अब लॉकडाउन लगा, अब जॉब से सैलरी भी नहीं आ रही और हमें हो लॉस भी चल रहे हैं, हम लॉस में भी चल रहे हैं, लॉस भी हो रहा है, जॉब से सैलरी भी नहीं आ रही। अब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी। मेरे घर में भी है, मेरे मन में ये आया, मैं घर वालों से पैसे तो नहीं मांगूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलकर मांगूंगा कि मैं लॉस कर रहा हूँ, मुझे पैसे दो, है ना। तो मेरे पास फ़ोन पड़ा था, लॉकडाउन का टाइम था। मैंने उम्मीद से बोला, उम्मीद मैं अपना फ़ोन बेच रहा हूँ, हमारे लॉस हो गया, कोई बात नहीं। मैंने उम्मीद ने बोला देख ले यार, तुझे सही लगे तो बेचियो, ज़रूरी नहीं है। बोला तेरे पास फ़ोन है ना, तो अपने फ़ोन से ट्रेड मार लेगा ना, नहीं मार पाएगा तो बता, तू नहीं दिखाया अपने फ़ोन से ट्रेड नहीं मार सकता। बोला मार लूँगा मैं तो, ट्रेड मार लूँगा अपने फ़ोन से। बोला तो मैं बेच रहा हूँ, मैं ले लूँगा, वो जियो वाला फ़ोन आता है 1500 का, अच्छा छोटा सा कीपैड होता है। हाँ ओ भाई मैं वो वाला फ़ोन खरीद लूँगा। ये फ़ोन मेरा 25,000 का जा रहा है ना। मेरी EMI जा रही थी जबकि उस फ़ोन की। हाँ EMI नहीं भरी गई थी, EMI पे लिया था वो फोन। मेरी EMI जा रही थी उस फ़ोन की, मात्र 2 महीने की EMI गई थी। मतलब मैं बेच दे रहा हूँ इस फ़ोन को, हमारे पास कुछ कैश आएगा और उससे हम कुछ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। मैंने वो फ़ोन बेच मारा और उसके लगभग 7-8 महीने बाद, है ना, जब हमारी हालत अच्छी हो गई, हमने iPhone 12 खरीदा जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन, समझ रहे हो। बाद में जरूर मैं थोड़ा बहुत पछताया था कि नहीं लेना चाहिए था, और मैंने खरीदा था उस दिन। भाइयों देख रहे हो, डेडिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बंदे। और हाँ, जब मैं फ़ोन बेच के आया तो मेरे घर वाले बोले तूने EMI पे फ़ोन लिया था, कहाँ है वो? मैंने बेच दिया। मेरा भाई बोला अबे तुझे पैसों की जरूरत थी, मेरे से मांग लेता, तूने फ़ोन क्यों बेचा? मैंने मुझे तुमसे पैसे चाहिए ही नहीं थे, सीधे मैंने यही बोला। फिर मेरे भाई के पास एक फ़ोन था, मेरा भाई 2 फ़ोन रखता था, मेरे भाई ने मेरे को अपना फ़ोन दे दिया। मैंने बोला ठीक है दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने यही कोशिश करी कि स्टार्टिंग में गलतियाँ करी थी ज़रूर, पैसे वैसे घर वालों के लिए थे, बट बाद में समझदारी आ गई थी कि घर से पैसे नहीं लेने, है ना। जब तक कि प्रॉफिटेबल नहीं होना किसी से भी नहीं लेना, ठीक है। जब तक अपनी, अब देखो हम उस लेवल पे आ गए, जब मैंने 1 लाख रुपए उठाए थे अपने फ्रेंड से लिए थे, तो मैंने देखा था कि ओमवी की माइंडसेट कैसा है, लॉस को किस तरीके से हैंडल करना है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ओमवी से मैंने ऑप्शन सीखा था, किस तरीके से ऑप्शन चलते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने ओमवी से सारी चीज़ें सीख ली थी, और अब बहुत अच्छे से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और आज हमारा अराउंड मंथली अच्छा प्रॉफिट निकल जाता है। मतलब ये सोचो कि इनकी कार खरीद लें, केवल इनके कैपिटल के अकॉर्डिंग ये 8 to 10% निकल जाता है। मैं बताऊं भाई, हाँ 8% भी अगर हम कैपिटल का लगा ले 50 लाख, तो भी 4 लाख बैठ रहा है, और 10% से ऊपर ही निकलता है। हाँ, और अगर तुम्हारे पास 6 महीने प्रॉफिटेबल हो लगातार, तुम किसी के पास जाके अपने पोर्टफोलियो दिखा दो, कोई भी बंदा तुम्हें कितने रुपए बोलोगे उतने दे देगा। मेरे को मैसेज आते सर 50 लाख का फंड संभाल लो, 1 करोड़ का संभाल लो, बट हम इंटरेस्ट नहीं लेते। अब हम अपना फंड इजीली बढ़ा सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ अगर आपके पास टैलेंट है तो हर कोई आपकी हेल्प हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल यार, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, और मिल जाते हैं। बस ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखो और मेहनत में लगे रहना, बिल्कुल। हाँ, अगर हमने 0 से स्टार्ट करा है तो आप भी कर सकते हो और आगे बढ़ तो भाई आगे क्या प्लान है, आगे का बताओ कि आप आगे क्या मतलब ऐसे ड्रीम्स है जो आप मतलब चाहते हो कि यार देखो, ड्रीम तो सिंपल है, ठीक है। ड्रीम सिंपल है, पैसे आराम से बढ़ाने, कंपाउंडिंग करनी है, ऐसे बढ़ाने कि कहीं भी घूमने जाएं तो हमें बैग की ज़रूरत न पड़े, बस कार्ड की ज़रूरत पड़े। कोई भी चीज़ हमें प्लान न करनी पड़े, कहीं भी मन करे निकल जाए, ठीक है भाई। अभी ट्रैवलिंग करेंगे, अच्छे से करेंगे, पूरा वर्ल्ड टूर करना है हमें, और जितने भी सोर्सेस हैं पैसे कमाने के, जो भी जितने भी सोर्स हम क्रिएट करेंगे, सारे क्रिएट करेंगे, सब में हम सब जगह से, जहाँ से भी 10 रुपये भी आ रहे हैं ना,
हाँ। 10 रुपए कमाएंगे उस जगह से। लेकिन एक भी तरीका गलत नहीं होगा। हाँ। और कोर्स बेच के तो बिल्कुल नहीं कमाएंगे। जो हाँ। स्टॉक मार्केट का कोर्स अच्छा भाई मतलब कोर्स आप, बेचते मैंने हैं, देखा है कि बिल्कुल भी मतलब आप जनरली देखो, मैं आपके साथ रहता हूँ, मुझे इतना पता है कि आप चाहो तो इजीली कोर्स मतलब बेच के आप मतलब 1 लाख पर मंथ आराम से इजीली कमा सकते हो, बट आपके माइंड में है कि मतलब आपको यार, नहीं, देखो, रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन इसके पीछे बहुत इजी। रीजन बहुत यार, पता है क्या है, मैंने खुद से देखा है और लोग जो कोर्स करा रहे हैं ना वो भी जानते हैं कि वो जितने भी ट्रेडर है ना अच्छे, वो जानते हैं कि कोर्स से बंदा कुछ नहीं कर सकता। सही बताऊं ना, वो थोड़ा सा जान जरूर लेगा, थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत जान लेगा, उन्हें पता है ये प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता कोर्स से, वो खुद से ही बनेगा। अगर आप हमारे यहाँ बैठे हो ना तो आप कोर्स नहीं कर रहे, आप हमसे एक्सपीरियंस ले रहे हो। हाँ। और तुम खुद की वजह से प्रॉफिटेबल बन रहे हो, आप हमारी वजह से नहीं बन रहे, खुद की वजह से बन रहे हो। और दूसरी चीज मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है अगर मैंने कोर्स बेच दिया, ठीक है, और वो बंदा प्रॉफिटेबल मेरे कोर्स से नहीं हुआ, तो यार मैंने उससे जो पैसे लिए ना वो बेकार है। तुम्हें बेकार जितनी है नॉलेज यार। चाहिए सारी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, सारी चीजें, सारी स्ट्रेटजीज। तो हमने कोर्स बेच भी दिया, लोगों को बेच भी दिया, और जब हमारी वजह से कोई किसी की जिंदगी सुधर ही नहीं पा रही, उस पैसों को हम करेंगे क्या? हमें तो यार बुरा ही, इतना बुरा लगेगा ना भाई, दिल से बुरा लगेगा सच कि हमने किसी से पैसे ले लिए और यार उसका कुछ हो भी ना, क्योंकि हमें पता है ना नहीं कर पाएगा बंदा ऐसे, क्योंकि तो भाई वो वही- खुद के एक्सपीरियंस से करता है। हम यार जो चीजें तो सिखाई वही सकते है, हैं, एक्सपीरियंस गेन करो मार्केट में, मार्केट ही आपको सिखाएगी सबसे ज्यादा। हम लोग इतना मार्केट नहीं सिखा सिखाएगी, सकते। हम तो आपको, आप basic हमें बता देख, सकते हैं। हाँ देख कर आप हमसे कुछ थोड़ी बहुत चीजें सीख सकते हो, आप वो फ्री मिलती हैं जो चीजें हैं, हाँ। बाकी आपको मार्केट सिखाएगी मेन चीज। जो चीजें फ्री मिलते हैं वो तो हम फ्री में आपको सिखाएंगे। बाकी आप प्रॉफिट निकालना, मार्केट में जितना ट्रेड करोगे कम क्वांटिटी में, उतना ज्यादा प्रॉफिट हाँ। निकालना सीख जाओगे। क्वांटिटी उतनी लो कि रात को आपको, एक दिन में लॉस ले लो तो रात को आपको टेंशन ना हो। हमें भी 50,000 का लॉस हो जाता है, हमें घंटा फर्क आराम नहीं से पड़ता। नींद आ भाई, बिल्कुल भी जाती है। टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें पता है बिल्कुल अगले दिन भी। 1 लाख अगले दिन रुपए कमा लेंगे, और 50,000 है कितना, पूरे कैपिटल का 1% तो है। क्या हो गया? देख रहे हो भाई, वही- कैपिटल भाई, इतना बड़ा हो कि क्या है? देखो कैपिटल बड़े होने की बात नहीं, हमने रिस्क देखो कितना कर रखा है। लोग 20,000 में 5,000 का लॉस ले लेते हैं, भाई आपका कितना चला गया? आपका 25% चला गया यार, इतना रिस्क थोड़ी। लोग देखता हूँ बहुत कमेंट मारते हैं कि यार एक कमा नहीं पाओगे ये वो। अबे भाई कैपिटल का रिस्क दे, आपने कभी कमाया है इतना? खुद का वही रिस्क दे तो, देखो। वही। वो अपने कैपिटल से कंपेयर करते हैं, 20,000 से 35,000 का लॉस हो गया। अबे हमारा कैपिटल कितना बड़ा है यार, बिल्कुल हमने रिस्क को भाई, मैनेज कर रखा है। बिल्कुल। आगे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सोचते हैं कि मतलब आप उनको बैठ के ट्रेडिंग सिखाओ, तो उनके लिए क्या मतलब आप सोचते हैं बिल्कुल कि हम कोशिश कर रहे हैं अपना कंटेंट बेटर से बेटर बनाने का, ठीक है गाइस, और अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज लाने का, जो कि आप मार्केट में जब आप काम करेंगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ इन सर ने ये चीज बोली थी। अपना पूरा ये एक्सपीरियंस बोली। दे देंगे, पूरा जितना भी होता है ना, धीरे धीरे हाँ। करके, लेकिन ठीक है एकदम से नहीं मिल सकता वो। बिल्कुल, और कभी क्विट मत करो, ठीक है, हमेशा ट्रेडिंग करते रहो और कभी भी छोड़ो मत। एक लॉन्ग रेंज में देखो कि आपको 1 महीने ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको करनी है 2-3 साल। तो उस हिसाब से रिस्क लो कि 2-3 साल आप मार्केट में टिक पाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। है तो ना गाइस guys? देखा होगा आपने कि भाई के अंदर कितनी डेडिकेशन थी, और सबसे अच्छी बात कि कभी हार नहीं माना, नेवर गिव अप। देख रहे हो तो भाई, Yes. तो आप आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और हमने अपने बारे में जितना हो सकता था भाई सब बहुत कुछ अच्छा लगा बता मेरे को दिया। मैक्सिमम जान के। चीजें तो बता ही दी हैं गाइस। हाँ। और जैसे भी आपको वीडियो लगे कमेंट में जरूर दे, मतलब लिख कर बताने कि कैसा वीडियो लगा, और जो भी जैसा भी हो जरूर गाइस कमेंट ज्यादा से ज्यादा मारना, हर कोई अपना थॉट शेयर जरूर करना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो, और जो नीचे का घंटा है उसे दबाओ, बहुत जोर से दबाओ। ठीक है गाइस, ठीक ताकि है। आपको नोटिफिकेशन हाँ। आए हर वीडियो का। Bye. ओके Bye. बाय। Take care.